औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बड़े दुखी दिल के साथ जनाब अपने प्यारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहबा, आपसे गुजारिश है, आपसे मुखातब हूँ। आज बड़े दुखी दिल के साथ ईद की आमद आमद है और गरीब बंदा किस तरह गुजारा कर रहा है, उसको देखते हुए आपसे बड़ा मोदबाना गुजारिश, आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश कर रहे हैं। आज जो मैंने वाकया देखा, मुझे आपको मुखातब करना पड़ा। वाकया क्या देखा? वाकया ये देखा कि एक गरीब बंदा, मजदूरदार बंदा, जिसकी दिहाड़ी 1,000 रुपया 1,200 रुपया दिहाड़ी है, वो भी कभी लगती है और कभी नहीं लगती। उसकी 155 यूनिट हैं और उस पर उसे बिजली का जो बिल आया है वो तकरीबन 6,000 से ऊपर है। 155 यूनिट का बिजली का बिल 6,000 से ऊपर है। और वो बंदा इन दिनों में, ईद के दिनों में, जबकि सब लोग ईद की तैयारियां कर रहे हैं, कुर्बानी की तैयारियां कर रहे हैं, तैयारियां भी कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हैं। मिडिल क्लास और गरीब बंदा बिल्कुल कोई तैयारी नहीं कर रहा, क्योंकि मिडिल क्लास और गरीब बंदे के लिए तो ईद की तैयारी मुमकिन ही नहीं है। अगर आप कुर्बानी का हिसाब लगाएं, पिछले साल भी यही हालात थे कि बहुत कम कुर्बानी थी। इस साल और ज्यादा कम है, बहुत कम कुर्बानियां हैं। जिस बंदे से भी पूछे वो यही कह रहा है कि महंगाई इतनी ज्यादा है, अपना खर्चा पूरा नहीं हो रहा, बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे, और कुर्बानी किधर से करें? बहुत कम कुर्बानी है। लेकिन फिर भी कुछ बंदे जो हैं वो ईद की तैयारी कर रहे हैं। ईद की आमद आमद है और वो उस आमद आमद का इंतजार कर रहे हैं। ये हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा जनाब मरियम नवाज साहबा, आपने भी कहा था, आपने कहा था एक बार 118 रुपये लीटर पेट्रोल था, और आपने ये कहा था कि ईद की आमद आमद है और गरीब बंदा 118 रुपये का लीटर पेट्रोल लेकर कैसे अपनी बाइक में डलवाएगा। आज फिर ईद की आमद आमद है। इससे पहले भी ईद की आमद आमद थी, आज भी ईद की आमद आमद है। आपकी हुकूमत के अंदर एक बंदा आज आज के दिन में एक बंदा बिजली का बिल पे करने के लिए जगह जगह पे घूम रहा है। बंदे बंदे की वो मिन्नतें तरले कर रहा है, इसलिए क्योंकि उसे बिजली वालों ने कहा है कि अगर आज की तारीख में तुमने बिल पे ना किया तो तुम्हारा कनेक्शन काट दिया जाएगा। सिर्फ कनेक्शन नहीं काटते, आपको भी पता है कि सिर्फ कनेक्शन नहीं काटते ये बिजली वाले, ये मीटर उतार कर ले जाते हैं। वो मीटर जो बंदे का अपना होता है, उसकी मलकियत होती है, वो मीटर बिजली वाले उतार कर ले जाते हैं। वो बंदा ईद की आमद आमद से पहले अपना मीटर बचाने के लिए जदोजहद कर रहा है कि अगर मीटर उतर गया तो ईद वाले दिन हम कैसे गुजारा करेंगे, इतनी सख्त गर्मी में हम कैसे गुजारा करेंगे। अब अगर कहा जाए कि उस बेचारे ने बड़ी शाहखर्ची कर ली है, बड़ी ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर ली है, तो उसे बिल तो देना ही पड़ेगा ना। तो क्या उसने शाहखर्ची कर लिया? कितनी ज्यादा उसने बिजली इस्तेमाल कर लिया है? 155 यूनिट क्या है? इससे ज्यादा कम वो और कितनी यूनिटें करे कोई? 155 यूनिट से कम और कोई कितनी यूनिटें करे? 155 यूनिट भी वो पंखा भी बड़ी कंजूसी के साथ चलाता रहा होगा, भी जाकर उसकी 155 यूनिट बनी है। और 155 यूनिट का बिल भी अगर इतना आ जाए, 5-6 हजार का बिल आ जाए, तो फिर इससे ज्यादा और कंजूसी कोई क्या करे। जनाब हमारे प्यारे वजीर आजम साहब जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आपसे भी गुजारिश है, खुदा के लिए, आपको जो लोग बताते हैं कि ये अवाम बड़ी फिटी हुई अवाम है, ये अवाम बड़ी अमीर अवाम है, वो आपको गलत बताते हैं। यकीन जाने, मान जाए इस बात को कि इस अवाम का कचुमर निकल गया है। ये अवाम हाल से हालू बेहाल हो चुकी है। ये अवाम अब ऐसे ही है जैसे जिंदा मुर्दे हैं, इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी आप किसी गरीब की झोंपड़ी तक में जाकर तो देखें, कभी आप किसी गरीब इलाके में जाकर तो देखें, कभी आप किसी रिक्शे वाले से, किसी 30-35 हजार रुपया तनख्वाह लेने वाले के घर में जाकर तो देखें कि वो किस तरह जिंदगी गुजार रहा है। खुदारा वो जिंदगी नहीं गुजार रहा, वो बस जिंदगी के दिन पूरे कर रहा है।
वो एक जिंदा लाश बनकर अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा है, क्योंकि 30 35 40 45 हजार रुपया भी जो ले रहा है, उसमें अगर बिजली का बिल देखें, यहाँ से हिसाब लगा ले कि 155 यूनिट का अगर बिल 6 हजार रुपया आएगा, तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि इतना बिल देने के बाद 30 35 हजार 40 हजार 50 हजार रुपया तनख्वाह लेने वाला वो गुजारा कैसे करेगा। ये तो बिजली का बिल है। उसके बाद फिर उसने जब काम पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है, अपनी बाइक में जब उसने पेट्रोल डलवाना है, तो उसका हिसाब लगा लेंगे 500 रुपये, तकरीबन 500 रुपये का पेट्रोल हो तो ही वो अगर 25 30 किलोमीटर के फासले पर उसने जाना है अपना काम करने, तो वो आ जा सकता है। आप कहते हैं, आप कभी कहते हैं कि जी बेड़ा गर्क कर गया इमरान खान, कभी आप कहते हैं कि बरूदी सुरंगें बिछा गया इमरान खान। आप जैसा कहते हैं हम वैसा मानते हैं। आप अगर कहते हैं कि कान चिट्टा है, तो हम कहते हैं कि जी एक कान चिट्टा नहीं, हम बाहर निकले थे, हमने 3 4 5 कान चिट्टे देखे थे। चिट्टे कहाँ हैं, काला कहाँ है ही नहीं, बिल्कुल कहाँ सारे चिट्टे हैं। लेकिन खुदा के लिए महंगाई को कंट्रोल करें कि गरीब आदमी कम से कम अपनी 2 वक्त की रोटी खा सके, अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सके। इस तरह का कोई बंदोबस्त करे, इस तरह का कोई काम करे, खुदा के लिए कोई इस तरह का काम करे कि गरीब आदमी गुजारा कर सके। ये जो बिजली के बिल हैं, इनसे गरीब आदमी की जान छुड़वाए। क्या पेट्रोल महंगा है, जिस वजह से भी पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल अगर महंगा है, बिजली की कीमत बढ़ गई है, लेकिन इतना तो आप कर सकते हैं, ये जो फजूल टैक्स हैं इनसे तो आवाम की जान छुड़वा सकते हैं। इतने ज्यादा टैक्स हैं। अब उस बंदे का जब मैंने बिल देखा तो बिजली की कीमत तकरीबन 300 400 रुपया थी, बाकी सारे टैक्स लगे हुए थे। खुदारा, खुदा के लिए कुछ ख्याल करें, खुदा के लिए आप इन लोगों की ना सुने जो लोग आपको कहते हैं कि जी अवाम बड़ी खुशहाल है, इनकी ना सुने। खुदा के लिए कभी अवाम में जान कर देखें, अवाम बिल्कुल खुश नहीं है, अवाम रुल रही है, अवाम की तबाही निकली हुई है, लेकिन आपको ये कहते हैं कि जी अवाम बड़ी खुशहाल है। जनाब हमारे प्यारे वजीर आजम साहब, आपने कहा था कि एक बार, वो मुझे बड़ा याद है कि एक बार आपने कहा था कि पेट्रोल फिल फोर 70 रुपये लीटर होना चाहिए, और इससे होगा ये कि हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा और अवाम को रिलीफ मिलेगा। आज हम आपसे मोहब्बाना गुजारिश करते हैं, दुखी दिल के साथ आपसे गुजारिश करते हैं, अर्ज करते हैं आपसे, यही अवाम जिसको आप रिलीफ देने की बात कर रहे थे कि अवाम को रिलीफ मिलेगा, वही अवाम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हाथ बांध कर मोहब्बाना गुजारिश कर रहे हैं कि आज भी आप अपनी उसी बात को याद करें। आज भी आप खुद अवाम को रिलीफ दें, खुद अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दें, खुद आप ही अवाम को ये जो टैक्स लगे हैं बिजली के बिलों में, फजूल टैक्स हैं। आपको भी पता है कि ऐसे ऐसे टैक्स हैं कि जिनका कोई तुक ही नहीं बनता। जब बिजली की कीमत दे देते हैं तो फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या, वो क्यों टैक्स लगती है। ये कहाँ का असूल है कि अगर हम दूध लेने जाएं तो दूध वाला कहेगा जी दूध 170 रुपये किलो है, लेकिन आप देंगे हमें 500 रुपया। वो जी 500 रुपया किस चीज का, ये हमने भैंस को जो चारा डाला है उसका है, ये उसका टैक्स देना है, ये जो हमने भैंसों को के लिए मुलाजिम रखा है उसका है, ये जो हम इसे पानी पिलाते हैं उसका है, ये जो हम इसको वंडा डालते हैं उसका है, ये फलां चीज का है, ये फलां चीज का है, ये जिस कमरे में हम इसे बांधते हैं धूप में, धूप से बचाने के लिए छांव में, और गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए धूप में, ये उसका टैक्स है। अगर ये सारा सिलसिला शुरू हो जाए तो वो कहेगा जी 500 रुपये का दूध ले ली। ये मुमकिन है। ये ऐसा ही बिल्कुल हो रहा है बिजली के साथ भी, कि बिजली की कीमत भी दे दे, लेकिन फिर मीटर चेक करने वाले का भी, मीटर का किराया भी, वो मीटर जो खुद खरीदा है उसका किराया भी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फलाना टैक्स, फलाना। मतलब है कि आप कभी गौर करें। खुदा के लिए मेरी गुजारिश है अपने वजीर आजम साहब से, अपनी चीफ मिनिस्टर साहब से, कि कभी आप बिल पकड़ कर उसको देखें। मुझे पता है कि आपको जरूरत ही नहीं है देखने की, आपने कभी गौर ही नहीं किया, क्योंकि कौन सा आपने पे करना है, मुलाजम है वो उन्होंने पे करना होता है। आपको अल्लाह का दिया बहुत कुछ है आपके पास, आप खुशहाल हैं, आपको जरूरत नहीं बिल चेक करने की। लेकिन कभी गरीब के लिए बिल चेक करें, बिल पकड़कर, अपना नहीं, किसी गरीब का बिल,
किसी मोहल्ले में किसी गरीब का बिल मंगवा कर उसे चेक करे, उसे देखे कि उसकी यूनिटें कितनी हैं और उसकी यूनिटों पर टैक्स कितना है, उसकी बिजली की कीमत कितनी है और फिर बिल कितना है। और फिर जरा सोचें कि ये बेचारा बंदा जिसका भी आप बिल लेंगे फिर उसकी इनकम का हिसाब लगाएं, देखें उसकी इनकम कितनी है और फिर जरा गौर करना कि ये बंदा गुजारा कैसे कर रहा होगा। ये मोदबाना गुजारिश है आपसे, दुखी दिल के साथ गुजारिश है कि कभी गौर करें। फिर उसके बाद आपके जो सज्जे खब्बे आप बैठे हैं जो आपको बताते हैं कि ये अवाम बड़ी खुशहाल है, ये अवाम फिटी हुई है, फिर आप उस हिसाब से आप बिल्कुल अपना फैसला कीजिएगा। अगर फिर आपको नजर आए कि ये अभी भी अवाम में साह बाकी हैं, अभी भी अवाम खुशहाल है, तो फिर बेशक इससे भी ज्यादा टैक्स लगा देना, फिर बेशक इससे भी ज्यादा महंगाई कर देना। लेकिन पहले एक बार खुदा के लिए एक बार किसी गरीब को देख तो लें, किसी गरीब के घर में झांक कर देख तो लें। आपको जो लोग गरीबों के घर लेकर जाते हैं, आप दौरे करते हैं, आपको गरीब मिलते हैं, आपको गरीब जफे मार मार कर मिलते हैं और फिर आपसे बड़ा प्यार करते हैं, तो आप लोगों के तैयार किए हुए लोग होते हैं, वो लोग पहले सारा बंदोबस्त करके आपको लेकर जाते हैं। ऐसे ना करें। अगर आपने देखना है तो कभी अपने सज्जे खब्बे वाले जो है ना उनके बगैर जाएं, उनको बताए बगैर जाएं किसी गरीब के घर में, और फिर देखें आप कि गरीब के क्या हालात हैं, गरीब कैसे गुजारा कर रहा है। सफेद पोश बंदा, खास करके सफेद पोश बंदा, वो क्या कैसे गुजारा कर रहा है, उसकी जिंदगी पर क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है उसकी जिंदगी पर, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपने कभी अवाम के साथ हमदर्दी जताई थी, आपने कभी कहा था कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, आपने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था, आपने पेट्रोल के हवाले से कहा था गरीब को कि ईद की आमद आमद है। आज हम आपको वही याद दिलाते हैं। आप हमारे लीडर हैं, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं क्योंकि आप हमारे लीडर हैं। और एक मुखलसाना आजिज़ाना मशवरा है कि आप ये जो बैनर लगाते हैं, जो तस्वीरें लगाते हैं जगह जगह पे, आप कहते हैं कि जी केपीके में क्या हो रहा है, केपीके के हालात क्या हैं, केपीके में तरक्याती काम नहीं हो रहे, और आपके यहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं। पंजाब जो है वो तरक्की कर रहा है, पंजाब कामयाबी की तरफ जा रहा है। आपको पता चल जाएगा जब आप गरीब लोगों के घरों में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितने आप बैनर लगाते हैं, जितनी आप तस्वीरें लगाते हैं, लोग आपको कहेंगे कि इन तस्वीरों से, इन बैनरों के पैसों से कितने गरीबों को खाना मिल सकता था, कितने बच्चों के स्कूल की फीस दी जा सकती थी, कितने बिजली के यूनिट के टैक्स जो है वो कम हो सकते थे। गरीब बंदे के लिए यही पैसा अगर रिलीफ दिया जाता, बिजली के बिलों में रिलीफ दें आप, तो कितना गरीब बंदे को फायदा हो सकता था, कितना गरीब बंदे का साथ सूखा हो सकता था, ये आपको पता चल जाएगा। और हो सके तो फिर इन चीजों से थोड़ी सी एहतियात करें। ये बैनर लगाने से, ये तस्वीरें लगाने से, आपको बताने वाले ये जो लगाते हैं तस्वीरें और बैनर, और वो आपको बताते हैं कि जी अवाम आपको बहुत ज्यादा चाहती है, अवाम ये बैनर देख देख कर बड़ी खुश होते हैं, अवाम ऐसा नहीं है। अवाम दिल से रोते हैं, अंदर ही अंदर से अवाम रोते हैं। वो लोग रोते हैं जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं होती, वो लोग रोते हैं। वो इसलिए रोते हैं, वो जब देखते हैं इतनी इतनी बड़ी तस्वीरें आपकी, इतने इतने बड़े बैनर आपके, जब वो टीवी पे आपके इश्तिहार देखते हैं तो फिर वो रोते हैं ये सोचकर कि हमारे घर में तो 2 वक्त की रोटी नहीं है, हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं। अगर यही खर्चा, ये जो इन बैनरों पर खर्चा हो रहा है, इन तस्वीरों पर जो खर्चा हो रहा है, इन तस्वीरों, इन बैनरों की जगह पे रिलीफ मिल जाता तो हमारे बच्चे 2 वक्त की रोटी खा सकते। ये मेरी आजिज़ाना मोदबाना गुजारिश है, क्योंकि आज जिस बंदे को के हालात मैंने देखे कि वो अपना बिजली का बिल पे करने के लिए जगह जगह पर फिर रहा था, ईद की परवाह किए हुए फिर रहा था, उसे ईद की कोई परवाह नहीं थी कि मेरे बच्चे ईद कैसे करेंगे, उसे ये फिक्र थी कि मैं अपना मीटर कैसे बचाऊंगा, बिल कैसे पे करूंगा, उसके लिए वह लोगों के तरले कर रहा था। बड़ा दिल दुखा, बड़ी तकलीफ हुई है। तो इसीलिए आपसे मोदबाना गुजारिश करने बैठ गया। उम्मीद करते हैं कि आप कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, और वो सोचना, वो करना कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये अपना जो प्रोटोकॉल है इसे कम कर दें,
اپنے MNA MPS کا پروٹوکول کم کر دیں۔ یہ جو فری یونٹیں جن لوگوں کو آپ نے دی ہیں، افسر شاہی جن کو فری یونٹیں ملی ہیں، ان کی یہ یونٹیں ختم کر دیں۔ یہ جو جگہ جگہ پہ اشتہار لگتے ہیں، ان کو آپ ختم کر دیں اور وہی سارا پیسہ بچا کر وہ عوام کو ریلیف دیں۔ ہو سکتا ہے، کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ صرف اس کے لیے آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد پھر تھوڑی بہت مہنگائی ہوگی بھی تو لوگ جو ہیں وہ برداشت بھی کر لیں گے، لیکن ابھی لوگ آپ کو جب دیکھتے ہیں نا تو پھر لوگ زیادہ دکھی ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہم بے پاس ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ عیاشی کر رہے ہیں، وہ شاہ خرچیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنے اتنے پروٹوکول ہیں، وہ اشتہار لگوا رہے ہیں، وہ خبروں میں اپنے اشتہار دے رہے ہیں، تو پھر ان کے دل دکھتے ہیں، ان کے دل دکھتے ہیں، ان کے ادھر تکلیف ہوتی ہے، بڑی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کو سمجھے، اس تکلیف کو محسوس کریں خدا کے لیے۔ اور مجھے پتا ہے کہ آپ عوام کا احساس ضرور کریں گے، آپ کے دل میں عوام کا احساس ہے، لیکن صرف اور صرف بات اتنی ہے کہ آپ کے جو سجے کھبے ہیں وہ آپ کو صحیح بات نہیں بتاتے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔